आपस में इत्तफाक व मोहब्बत बढ़ाइए, आपस में इत्तफाक व मोहब्बत बढ़ाइए, महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। भारत में तुम्हें शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। भारत में तुम्हें शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। वरना जिन बच्चों की उम्र में हम कुरान की तिलावत कराते हैं, उन बच्चों की उम्र में अब हम बेचारे बच्चे मोबाइल चलाते हैं। जिस घर में मोबाइल आपने अपने बच्चों के हाथ में थमा दिया, मतलब बाप अपने ही हाथों से उस बेटे की मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया। आज की इस दौरे हाजिर में, तरक्की के दौर में, लोग कहते हैं कि हम बहुत बुलंदी पे आ गए, मगर अब एहसास होता है कि छोटे छोटे बच्चों में जो इश्क रिसालत का खूबसूरत शगुफा उनके जहन में महफूज था, आज के बच्चे जिस तरफ जा रहे हैं तरक्कियात भरे दौर में, तो दिल की एक आवाज उठती है, अलमिया के साथ तालाब गुमशुदा था कुआं भी नहीं रहा, अपनी मोहब्बतों का निशा भी नहीं रहा, महंगा बहुत पड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं रहा। इसलिए ऐसी मजलिसों में आइए, बहुत कुछ सीखिए और सीख कर अपनी जमीन को आबाद कीजिए। बात पढ़ने की चल रही थी, अल्लाह ताला हमारे सीनों में इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म फिक्र की खूबसूरत तालीम अता फरमाए और हम अपने बच्चों के ज़हीन के वसातों को इतना उभारें, मदरसे कायम करें, तालीम गाहें कायम करें, जो हजरत ने फरमाया, यकीन जाने हमारा और आपका मुस्तकबिल सूरज की तरह रोशन हो जाएगा। कल के वक्त में हम जब मरेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे सोचे छोड़े रहेंगे और तब जाकर कब्र में हमें सुकून मिलेंगे। यकीन जाने बहुत उम्दा खिताब आपने समाअत किया। एक और खिताब आपको सुनना है। खतीब बावकार मुकर्रिर अहले सुन्नत, खिताबत की दुनिया का अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा नबील अख्तर नवाजी साहब तशरीफ फरमा होने वाले हैं। इस वक्त में बरशरीफ पर हिंदुस्तान का बहुत खूबसूरत शायर, जो देखने में भी खूबसूरत है, पढ़ने में भी खूबसूरत है, लहजा भी खूबसूरत है, हुस्न इखलाक भी खूबसूरत है और आवाज और अंदाज के साथ साथ इखलाक तो इतना बुलंद है। मैंने कहा बुलंदी के उफक पर आप पहुंच गए। लोग थोड़े से बुलंदी पे आते हैं तो न जाने उनके नजरें कहां चली जाती हैं, आसमान पे पहुंच जाती हैं, मगर आपके अंदर वो लहजा, वो लचक, वो खूबसूरती कहां से आई? तो हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब ने मुझे कहा था कि जिसने भी अपने सोहदो अमल पे किया घमंड, बर्बादियों का उसका जरिया बना घमंड, मबूस मुस्तफा हुए दुनिया में जिस घड़ी, एक पल में चूर चूर हुआ कुफ्र का घमंड। इसलिए तकब्बुर से अपने आप को दूर रखिए, आवागमन का जो सिलसिला है उसे महफूज रखिए। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा टॉप मोस्ट शायर आपके करीब हो रहा है, जरा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। थोड़ा हाथ उठाने के बाद सुस्ती दूर हो जाती है, तंदुरुस्ती आ जाती है। जरा पूरा मजमा हाथों को लहराए, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। दो चार नौजवान मेरे स्टेज पर भी हैं, लेकिन आपके साथ मेरे आवाज के साथ आवाज मिलाकर इस सोच के साथ बोलिए कि हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं जिनका ऐलान होता है दुश्मनाने हिंद की धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। और गुलाम नूर मुजस्सम साहब, एक शेर जहन में आ रहा है, नात का एक मतलब पढ़ता हूँ। एक शायर ने कहा था, जिनको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए। कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? जब हम चुप हो जाएंगे तब बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। हाँ, मतलब रखना चाहिए, शेर से मतलब रखिए, बहुत कुछ मिलेगा। अभी एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था, एक दादा ने डांटा, चचा ने डांटा कि बेटा चॉकलेट मत खाओ। तो बच्चा बोला मेरा दादा 105 साल जिया था। तो बुढ़ऊ बोले कि इसका मतलब तुम्हारा दादा चॉकलेट खाता था? बोले नहीं, अपने काम से काम रखता था। समझ रहे हैं? आप भी अपने काम से काम रखिए। आप शेर सुनिए और अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। जिनको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। जिनको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। हुस्ने यूसुफ पे कटी उंगली तो हैरत में हो क्यों, नाम पे उनके दीवाने सर कटाने लग गए।
हुस्न यूसुफ पे कटी उंगली तो फिर हैरत में क्यों, हुस्न यूसुफ पे कटी उंगली तो फिर हैरत में क्यों, नाम पे उनके दीवाने सर कटाने लग गए। हजरते बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, जन्नतुल फिरदौस में वो घर बनाने लग गए, जन्नतुल फिरदौस में वो घर बनाने लग गए। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, एक भाई साहब उठे हैं, पता नहीं किसका मोबाइल लेके उठे हैं, उनको कह दीजिए कि आप मोबाइल, मैंने कहा थोड़ा ध्यान उधर से हटा दीजिए। हाँ देखिए फोन आया है इस वक्त उनको। सवाल ये उठता है कि रात के 1:30 बजे किया कौन है, पूछिए, पता लगाइए, कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं है। जलसा में 2 आदमी का फोन आता है, एक या तो उधार वाला होता है या फिर जुगाड़ वाला होता है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को समेटिए, थोड़ा सा मिजाज बनाइए। हिंदुस्तान का बहुत खूबसूरत आवाज का शायर हजरत जनाब गुलाम नूर मुजस्सम आपके करीब हो रहे हैं। बड़ा कीमती लहजा है, बड़ी मेहनतों और बड़ी मशक्कतों के साथ मिलते हैं। पूरा हिंदुस्तान इनका डिमांड कर रहा है इस वक्त। मुल्क के अक्सर हिस्सों में नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क के भी रात के अंधेरों में जिस वक्त आप सो जाते हैं, तकिए के नीचे मोबाइल में यूट्यूब पर इस शख्स को सुना जाता है। उस लहजे का नाम शायर इस्लाम शहनशाह नगमात नगीने शेरे अदब फन हजरत जनाब गुलाम नूर मुजस्सम तशरीफ फरमा हो रहे हैं। आइए मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, हाथ उठा लीजिए और एक मरतबा हाथ को झंडा बनाकर ये इशारा कीजिए कि आशिकों को कभी डंडे और कपड़े के झंडे की जरूरत नहीं पड़ती, जब वो मिजाज में आता है तो अपने हाथों को झंडा बना लेता है। नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए, नारे तकबीर। जब तक गुलाम नूर मुजस्सम को आने नहीं देंगे, जब तक ये कुर्सी वाले इस कुर्सी से मिलेंगे नहीं। थोड़ा सटिए आप लोग, थोड़ा सिमटिए, जरा एक एक कदम आ जाइए, रास्ता अच्छा नहीं लग रहा है, बैठ जाइए, सामने आ जाइए, सिमटिए। वो एक लड़का सो रहा है, कान के नीचे जमाइए उसको और बोलो ज्यादा बेटा नींद आ रही है तो कब्रिस्तान की बड़ी कब्र खाली है, टराई मारो, वहां जाके चलिए। थोड़ा करीब आइए, करीब आइए, सिमटिए, सिमटिए, जल्दी आइए, टाइम कम है मेरे पास। आ जाइए मोहब्बत के साथ। बड़ा अच्छा लोग, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा जलसा चल रहा है। हाथ उठा लीजिए मोहब्बत के साथ, नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। उस पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई, उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई। देखा है ख्वाब, जब से ख्वाब में नाले ने मुस्तफा, महसूस ये होता है कि बीनाई बढ़ गई।